आप जो ये 4x4 का कमरा देख रहे हो, इस कमरे में बैठ के अंकित पढ़ा करते थे और कुछ सपने को बुने थे, उड़ान को उड़ने का काम किया। और जिस प्रकार से इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया उसमें अंकित ने बिहार टॉप किया और हमारे साथ अंकित मौजूद भी हैं। और जिस प्रकार से अंकित ने जो मिसाल कायम किया है वो बिहार के तमाम जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं उनसे सीखेंगे और ये जानेंगे कि कठिनाई में अगर आप किसी चीज़ को संकल्प से लेते हैं, इच्छा शक्ति रहेगी तो आप किसी भी काम तक उसको मुकाम में पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ अंकित है। अंकित, इस 4x4 रूम में आप पढ़ते थे, मेहनत करते थे। अभी भी लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी घबरा जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपने जो काम किया कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन किया, मिसाल कायम किया। कितना मेहनत करना पड़ा और माता पिता का कितना सहयोग मिला आपको? सबसे ज़्यादा सहयोग तो माता पिता का ही रहा है। हर कामयाबी में किसी भी बच्चे के सफलता में पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा योगदान रहता ही है। और रहा बात मेहनत का, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करते करते कब ज़्यादा मेहनत हो गया पता भी नहीं चला और आज इतना मार्क्स आया तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन एक चीज़ है जो आपके सफलता के राज की बात कर ली जाएगी, सबसे ज़्यादा जो मतलब माता पिता रहते हैं, मम्मी का काफ़ी योगदान रहता था। आप यहाँ पढ़ते होंगे 4 घंटा 5 घंटा, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपके पिताजी सब्जी भी बेचते हैं, तो पढ़ाई के लिए आज एजुकेशन काफ़ी महंगा एजुकेशन होते जा रहा है। पापा सब्जी दुकान चलाना, घर चलाना, फिर आपका पढ़ाई करवाना, कभी ऐसा भी आया होगा कि हाँ काफ़ी दिक्कत हुआ लेकिन पापा ने हार नहीं मानी, लगातार बोले कि तुम पढ़ो, जो मुकाम है तुम हासिल करोगे। पापा का कितना सपोर्ट रहा? हाँ बिल्कुल, पापा उतना तो टाइम हम लोग को ऐसे नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी कभी भी हम लोगों को कोई दिक्कत, हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि किसी भी तरह का प्रेशर हम लोगों के ऊपर है कि नहीं हम लोगों को पढ़ाई करनी है। और कभी भी हम लोगों को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया। हालांकि हम लोग का आर्थिक कंडीशन कैसा भी हो, लेकिन पापा ने कभी भी उस प्रॉब्लम को हम लोग तक आने नहीं दिया। हम उधर से आ रहे थे, आपका घर खोज रहे थे, ज़्यादा समस्या नहीं है, पूछे तो बोले हाँ हाँ आगे में जो रहता है वो। तो अब तो पापा मम्मी को लोग कह रहे हैं कि हाँ उन्हीं का बेटा टॉप किया, काफ़ी खुशी मिल रही होगी। बिल्कुल, इससे अच्छा एहसास अभी तक तो मुझे नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। क्या बनना है? मैं जैसा बोला कि मुझे सिविल सर्विस मेरा ड्रीम था और अभी भी वही है, लेकिन नंबर आया तो एक बार मैं फिर से सभी से विचार करके ही आगे बढ़ूंगा, लेकिन फिर भी मैं सिविल सर्विस की तरफ ही जाऊंगा। मेहनत अब दुगने रफ्तार से होगी। हाँ, अब दोगुने चौगुने सारी रफ्तार से होगी। बेटा तो आपका कारनामा कर दिया, क्या कहेंगे? यही कहें कि बढ़िया है, अच्छा है, नाम रोशन कर दिया। नाम मेरा रोशन किया। कभी सोचे थे कि हाँ सोचे तो नहीं थे, लेकिन जानते थे कि नंबर अच्छा लाएगा। कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा, क्योंकि सब्जी बेचना उतना आमदनी नहीं होता है। लोग ऐसा होता है कि जब खुद कोई बिजनेस करते हैं, कम आमदनी होता है तो बेटे को भी बैठा लेते हैं। कभी आपने ये होने दिया? नहीं, हम चाहते हैं कि हम जो करते हैं वो मेरा लड़का नहीं करे, इसीलिए इसको हम नहीं बिठाते थे दुकान पर। कहते थे कि पढ़ो, हाँ, दुकान नहीं है, दुकान नहीं आना। हाँ, दुकान पर नहीं बैठना। कितना बेटा है आपका? 2 बेटा है। जी, बड़ा है? हाँ ये बड़ा लड़का। तो बोल रहा है कि अब और भी अब दुगने रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। बढ़िया बात है, बोल रहा था। चेहरे पे हंसी है, अंदर काफ़ी कहीं ना कहीं मजबूत भी आप हुई होंगी कि जो जिस प्यार से लार से बेटे को पाली पोसी थी, अब वो काम ऐसा कर रहा है, टॉप हुआ है। अच्छे अच्छे जो पढ़ने लिखने वाले लोग होंगे, जो बच्चे होंगे, जो कॉमर्स पढ़ते होंगे, बड़े बड़े कोचिंग में जाते होंगे, उनके माता पिता पैसे के दम पे पढ़ाते होंगे, लेकिन आपके बेटे ने इस 4x4 के रूम में पढ़ के नाम रोशन कर दिया। नाम रोशन कर दिया, हमको अच्छा लग रहा है। मैंने हम सोचे थे नहीं, जितना हमको खुशी मिला है। मिठाई उठाई खिलाई है? हाँ खिलाए हैं। जो इसका पसंदीदा खाना है वो दी है? दिए हैं और देंगे ही। क्या कहिएगा बेटा को? बेटा को यही कहेंगे कि मन लगा के पढ़ो, आगे बढ़ो, जो भी हमसे होगा वो हम करेंगे। एक चीज़ बताइए, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि हाँ आपके हस्बैंड सब्जी बेचते हैं, ठीक है, ज़्यादा आमदनी नहीं आता होगा, लेकिन हाँ प्राइवेट तुम काम कर लो या दुकान पे जाके बैठो, तो नहीं मना करती थी हम कि हाँ, नहीं हम ऐसा नहीं चाहते थे कि हम दुख कर रहे हैं वो मेरा बाल बच्चा करे। इसी के पढ़ने के चलते हम बाहर निकले हैं, बुटीक में काम करते हैं। बुटीक में भी काम जी। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि हाँ लॉकडाउन के समय काम तो छूट गया होगा, सब्जी में भी आमदनी कम आने लगा होगा, तो काफ़ी दिक्कत हो जाता होगा। कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हाँ हम नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन उस समय भी आप हार नहीं मानी?
हाँ, यही सोच के तो हम बाहर निकले हैं। लॉकडाउन हो गया तो बहुत दिक्कत हो गया, घर चलने में भी बहुत कठिनाई होने लगा, रेंट नहीं दे पा रहे थे। तो इसी सोच करके हम सोचे हम जो दुख किए मेरा बच्चा ना करे, इसका पढ़ाई में नहीं दिक्कत हो, तो इसीलिए हम बाहर निकले हैं काम करने के लिए। विधायक जी यहाँ हैं, उसके बाद बधाई दे के गए। क्या बोल रहे हैं? विधायक जी अभी यहाँ हैं, बधाई दे के गए। हाँ। सरकार को चाहिए ना कि गरीब के लिए भी हाँ, काम करे। सरकार को चाहिए कि हमको सपोर्ट करें कि मेरा बच्चा आगे किसी भी बढ़े। गरीब के बच्चा हाँ, को। किसी भी गरीब के बच्चा हो उस पर सपोर्ट कीजिए सपोर्ट कीजिए। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी सवाल है अंकित, कई ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन अगर फेल हो जाते हैं तो काफ़ी मनोबल उनका जो है वो हार मान लेता है, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या कुछ समझाइएगा कि अगर एक बार आप फेल हो जाएं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत है, सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बच्चों को क्या कहिएगा? एग्ज़ाम आप लाइफ के एग्ज़ाम में तो फेल नहीं हुए हैं, बस एक साल का पढ़ाई होता है। अगर उसमें आपके नंबर अच्छे नहीं भी आते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए। और ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार फेल ही होते रहेगा, पास तो हो ही जाएगा। तो कभी हार नहीं मानना है, मतलब मेंटली स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा आपको। ये इसी एक रूम में आप लोग रहते हैं? हाँ, इधर एक रूम है और उधर रेंट पे है? छोटा सा है। हाँ, रेंट पे? हाँ, रेंट पर है। देखिए, अंकित इसी रूम में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और इनके जो माता पिता हैं बड़े लाड़ प्यार से अंकित को पढ़ाने का काम किया और ये सपना भी देखे थे कि अंकित को हट कर बनाना, और अंकित ने वो काम भी कर दिया है सीधे तौर पे। ये इनकी माता है, बुटीक का काम करती हैं, पिताजी जो हैं वो सब्जी बेचते हैं। और समझिए कि कहीं ना कहीं जो अंकित ने वो काम किया है, पूरा बिहार कहीं ना कहीं सीधे तौर पे गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। और ज़रूरत है अन्य छात्रों को भी अंकित से सीख लेने की कि किसी काम में घबराना नहीं चाहिए, संकल्प अगर लीजिएगा तो आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचिएगा। रोहित, NBC 24 पटना।